हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हम इस टॉपिक को ऐसे भी बोल सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात करना। तो स्टूडेंट देर न करते हुए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं इस प्यारे से टॉपिक। तो स्टूडेंट देखिए, शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि सबसे पहले एक द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू, यानी कि जो द्विध्रुव है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। और जो ए और बी इसके बिंदु हैं, माइनस क्यू आवेश ए बिंदु पर रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश बी बिंदु पर रखा हुआ है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a, ए और ए। यहाँ से मध्य बिंदु से ओ, यहाँ से ओ तक ए है और ओ से यहाँ तक ए ये है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2a। तो बस इसी को बस यहाँ पर लिख दिया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव q × 2a है जिसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। ठीक है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे यानी कि बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से हमने देखी, ये थोड़ी लाइनें आपको दिख रही होंगी कि ये क्या लिखा है, तो इसको क्लियर कर दें। मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर स्थित बिंदु P है। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखेंगे यानी कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी देखेंगे तो इसमें से देखिए r दूरी यहाँ से यहाँ तक थी, तो अब ये वाली दूरी कितनी है? a। तो यहाँ से अगर हम नापेंगे तो a माइनस हो जाएगी r में से, तो हमने इसको लिख दिया है बिंदु प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस a। और अगर हम यहाँ से बिंदु P से देखें और माइनस क्यू तक आवेश तक की दूरी देखें तो r तो यहाँ तक दूरी है और इसमें a और बढ़ गया है, तो ये जो पूरी दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये हो जाएगी r प्लस a। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो बिंदु P पर विभव यानी कि इसको लेंगे हम V1। ठीक है स्टूडेंट, V1, तो V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ठीक है स्टूडेंट, ये R, लेकिन यहाँ पे R तो रखते हैं, ये विभव का फॉर्मूला है, लेकिन R प्लस क्यू आवेश से लेकर बिंदु P तक की दूरी कितनी है? यानी कि R कितना है? R माइनस a। तो हम यहाँ करेंगे R माइनस a। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर है आपको। इसी तरह से देखेंगे अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहां से देखेंगे अब ये हो जाएगा V2 इक्वल 1/, ये माइनस का है क्योंकि माइनस आप माइनस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं इसलिए ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/, अब देखिए R क्या है? माइनस क्यू आवेश से लेकर बिंदु P तक की दूरी कितनी है? R प्लस a। तो यहाँ हो जाएगा R प्लस a। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लें दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विभव। ये ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? VP। ठीक है, VP इक्वल क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। अब यहाँ लिख दें, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः दोनों विभवों का, अतः V1 व V2 का बीजगणितीय योग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Vp इक्वल, V1 हमारा कितना है? V1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R-a। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको क्लियर है बिल्कुल। अब V2 क्या है, ये माइनस का है, तो हमने यहाँ जो बीजगणितीय योग लिखा है यानी कि चिन्ह सहित लेते हैं इसको, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ प्लस है, लेकिन प्लस और ये माइनस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए। ये आर प्लस ए है, तो यहाँ हम रखेंगे आर प्लस ए। अब दोनों में से देखिए, यहाँ दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, Q दोनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, ये एक पार्ट अलग है, ये एक पार्ट अलग है, दोनों में से हमें Q मिल रहा है, तो यहाँ सबसे पहले हम Q कॉमन लेंगे। इसके अलावा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों की, तो यहाँ लेंगे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना हमें कॉमन मिल गया है। ब्रैकेट में देखिए क्या बचा है, यहाँ बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा आर माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, ये इसके बाद माइनस रहा और ये हो जाएगा 1/r प्लस ए। ठीक है, ये Vp। तो Vp यानी कि Vp का मतलब क्या समझ रहे होंगे आप, यानी कि बिंदु P पर विभव। ठीक है, अब यहाँ ये देखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखिए दोनों में क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, r माइनस ए और r प्लस ए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखें कि r प्लस ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये तो यही रहेगा r प्लस ए। जब इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये माइनस आ रहा है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस r और प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। यहाँ देखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये r माइनस का है और r प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, a और a दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन ये वाला देखिए r माइनस ए और r प्लस ए, यानी कि फॉर्मूला कौन सा बन गया, वर्गांतर वाला, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से हम यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया, यानी कि Vp चल रहा है। ठीक है, इक्वल ये हो जाएगा। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमने एक बार इससे पहले अगर आपने जो इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना अगर टॉपिक देखा है, तो आपको वहाँ भी समझ में आ गया होगा कि आर की तुलना में ए को छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आर की तुलना में जो ए है वो बहुत ही अल्पतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, और जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो छोटी संख्या का वर्ग करें तो बहुत छोटी हो जाती है, बड़ी संख्या का वर्ग करें तो और बड़ी हो जाती है। तो इसके यानी कि इसकी तुलना में देखेंगे कि यहाँ लिख देंगे, चूँकि r इज ग्रेटर देन a, ठीक है, इसलिए r स्क्वायर इज मोर ग्रेटर देन a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि r लगभग यानी कि a जो है a स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 0। ठीक है, तो जब ये 0 है तो इसको लगभग छोड़ने पर, तो यहाँ पर जब ये छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा Vp इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2a क्या होता है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव। पहले हम लिखा चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर तो यहाँ देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि P, तो ये हो जाएगा P अपॉन ए स्क्वायर को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आता है बिंदु P पर विभव, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विभव। ठीक है, Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और हाँ स्टूडेंट लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।